हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट पनीर के पकोड़े। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इंस्टेंट पनीर के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में 1 कप बेसन लिया है। जो नॉर्मल बेसन होता है ना, वही है। अब इसमें मैं धनिया पत्ती ऐड करूँगी, जिससे फ्लेवर अच्छा आ सके। धनिया को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इसको हल्का हल्का काट लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब अजवाइन, इसे ऐसे क्रश करके डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। आप कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से कम, जिससे इसका कलर अच्छा आ सके। लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नमक, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। ये मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। और थोड़ा सा जीरा। सब मसालों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। एकदम सारा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके जितनी भी आपको ज़रूरत है। जैसे हम पकौड़ियों का घोल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें घोल बनाना है। हमारा घोल बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छे से फेंटिएगा, जिससे कि जो पकौड़े हैं हमारे अच्छे से बन सके। घोल को मैंने तैयार कर दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हम, जब तक आगे की प्रोसेस करते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पनीर लिए हैं, उसको ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिए हैं। आप चाहें तो इसे चौकोर पीसेस भी काट सकते हैं, पर एक बार ऐसे बना के देखिएगा पनीर के पकौड़ों को। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही जल्दी बनते हैं। ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर लिए हैं 150 ग्राम पनीर को। तो अब आगे की प्रोसेस करेंगे। इधर मैंने पनीर के पकौड़ों को तलने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इतने हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो अपना हम बैटर चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो घोल है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हमारे जो पकोड़े हैं ना, वो सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। 2 पिंच के करीब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पकोड़े बनाएं, जब आप पकोड़े तलने वाले हो तभी आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा। इससे पहले ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारा बैटर है बेकार हो जाएगा। और एक ही डायरेक्शन में से हम फेंटेंगे, अच्छे से फेंटिएगा। अगर आपको घोल गाढ़ा लग रहा है तो उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा घोल तो बनकर तैयार है। अब हम इसको पकोड़े बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। तेल को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है नहीं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं बेसन एकदम तुरंत ऊपर आ गया है। इसका मतलब जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब आगे की प्रोसेस कर लेते हैं हम। अब हमने जो पनीर को काट के रखा था ना स्ट्रिप्स में, वो उसमें बेसन में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं बेसन की कोटिंग जो है पनीर पर अच्छे से हो गई है। और ऐसे इसमें डालती जाएंगे। सारे पनीर को मैं इस तरह से कोट करती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। मैंने सारे पनीर के पकौड़ों को इसमें डाल दिया था, आप देख सकते हैं। अब इसे हम उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमें पनीर को फ्राई नहीं करना है अंदर से, बस खाली इसका जो ऊपर का वो है ना बेसन, इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर दिया है और उसको उलटते पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं हमारे जो पनीर के पकोड़े हैं वो अच्छे से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसको मैं उलटते पलटते हुए सेका है। बहुत ही अच्छी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और इसको एक तरफ ऐसे करके हम इसका, पहले मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। पनीर के पकोड़े बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको साइड में करके ना इसका एक्सेस ऑयल जिससे निकल जाए सारा, और इसको टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। हमारे पनीर के पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। अब जैसे बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में पकोड़े खाने का मन करता है, तो आप आलू प्याज के साथ एक बार पनीर के पकोड़े बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये।
तो मैं तो अपने पनीर के पकौड़े को बनाकर एंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इसी रेसिपी को बनाकर एंजॉय ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं पनीर के पकौड़ों को। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।